हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके पहले वीडियो में, उसके आगे हम आज बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को बिना लिए अद्वितीय होता है। जैसे हमने 12 के गुणनखंड किए तो क्या है, 2 से काटा तो 6 आया, फिर 2 से काटा क्या आया 3, फिर 3 से काटा 1 आया। तो 12 गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको हम चाहे ऐसे लिखें चाहे, अर्थात इनके गुणनखंड किसी भी क्रम में किए जाएँ वही रहते हैं। अरे गुणनफल क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो ये थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद आता है दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम ज्ञात करना। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। यहाँ लिखा गया है हमारी किताब में एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो इसी पर सवाल है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.2 तो एलसीएम जैसे दो संख्याएं हमने लिया 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड करें। तो 12 गुणनखंड के 2 काटते हैं, 2 से क्या आया 6, फिर 2 से काटा कितना आया यहाँ पर 3, फिर 3 से काटा कितना 1। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 18 के करते हैं। तो पहले 2 से काटा तो कितना है 9, अब एक किससे कटेगा 3 से, 3 से काटा कितना है 3, 3 से काटा 1 आया। तो यहाँ पर 18 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए हमको निकालना है लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम में क्या करते हैं, जो बड़ी घात वाले पद हैं उनको ले लेते हैं। तो जैसे इसको हमने लिख दिया 2 2 2, यहाँ एक घात मिलकर कितनी हो गई 2 घातें, गुणे कितना 3। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। यहाँ पर देखो 2 की घात 1 ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ 3 की घातें कितनी हैं 2। तो ये हो गया 3 की घात 2। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, इसमें कौन सा पद है बड़ी घात वाला 2 की पावर 2, इसे ले लेंगे। इसमें कौन सा पद है बड़ी घात वाला 3 की पावर 2, इसे ले लेंगे। इसलिए एलसीएम ऑफ 12, 18, 12-18 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9। तो 9 चौक 36, उसका लघुत्तम कितना आ गया 36। तो इस तरह हम क्या करते हैं लघुत्तम निकालते हैं। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब इसके बाद यहीं पे कर देते हैं इसका एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। तो इसके गुणनखंड तो आए थे क्या 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसे हम घात के रूप में लिख देते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। तो इसे भी लिख दिया 3 की घात 2। तो इसमें क्या करते हैं, जो दोनों में अभाज्य गुणनखंड जो उभयनिष्ठ हो उसे हम लेते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा आ रहा, देखो इन दोनों में सबसे छोटी घात वाला पद लेते हैं। तो छोटी घात वाला कौन 2 है, यहाँ पर आ रहा है इसमें, तो हमने 2 लिख दिया। और इन दोनों में देखो 3 3 में यहाँ कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो उसे 3 लिख दिया। तो ये किसका आ गया 12 और 18 का एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ 12, 18 बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6। तो 12 और 18 का एचसीएफ कितना आ गया 2 गुणे 3 बराबर 6। अब देखिए यहीं पर हम सीख लेते हैं, यदि हम दोनों संख्याओं को गुणा करें 12 गुणे 18 तो कितना पाते हैं 12 × 96 के 6, 12 1 कम 12 12 हासिल कितना आया था 9। तो 12 9 कितना हुआ 21, 216।
अब इन संख्याओं की गुणा करते हैं। लघुत्तम कितना आया था हमारा, कितना आया था एलसीएम पहले वाले सवाल में 36, और एचसीएफ कितना आया 6, तो दोनों गुणा करने पर कितना मिला 216। 36 का कितना होता 216, तो दोनों संख्याएं कैसी बराबर आ गई। तो यहाँ एक सूत्र हमको मिल गया, दो संख्याएं यदि ए और बी हैं तो उन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। माना दो संख्याएं ए कामा बी है, तब सूत्र मिल गया, ए और बी का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF AB का गुणे क्या हो जाएगा LCM ऑफ AB, यानी AB का लघुत्तम। तो ये हमें सूत्र मिल गया, यानी क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, A क्रॉस B बराबर HCF ऑफ A कामा B गुणे LCM A कामा B, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो ये सूत्र का। अब इसमें देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में बताया गया है कह रहा, पहला सवाल है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे लिखा है 140, तो 140 दिया है पहले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। तो 140 के गुणनखंड करें भाग विधि से, तो क्या आएगा, 2 से काटोगे कितना आया 70, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 35, फिर 2 ये 5 से कटेगा तो 5 से 35, 7 से कटा कितना 1 आया। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसे ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह पहले पार्ट में 156 दे रखा है, दूसरे में इसे आप कर सकते हैं घर में तो करिए, नहीं पूछिए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा स्वयं करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है सवाल नंबर 2 में कह रहा है पूर्णांकों युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो यहाँ क्या करना है, दोनों संख्याओं का पहले लघुत्तम निकालना, फिर महत्तम निकालना, फिर दिखाना संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या है बराबर है। तो देखते हैं, पहली संख्या दे रखी है 26, दूसरी क्या दे रखी है 91। तो 26 को हम गुणनखंड करते हैं 26 के, 26 2 से काटा कितना आया यहाँ पर 13। अब किस कटेंगे 13 से कटेगा 13 कम 13, तो 26 के गुणनखंड क्या आ गए 2 गुणे 13। इसी प्रकार हम करते हैं 91 का गुणनखंड लेते हैं,